कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए क्यों, कारण इसका क्या है? देखो, कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। कृष्ण का ये श्लोक गीता में, इसका मतलब होता है जो जितना परिमाण में भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं उतना परिमाण में मैं भी उसको प्रेम करता हूँ। ये भगवान का स्वभाव है, हाँ, ये भगवान की स्वभाव है। लेकिन हमारी स्वभाव क्या है? हमारी स्वभाव है जो ज़्यादा प्रेम करते ना, हम वहीं पर चले जाते हैं। अब थोड़ी मोड़ी कोई प्रेम करे वहाँ नहीं जाएंगे, है ना। अगर थोड़ी मोड़ी कोई प्रेम करेंगे नहीं जाएंगे, जो व्यक्ति हमको ज़्यादा प्रेम करेंगे हम वहीं चले जाएंगे, है ना। हमारी स्वभाव है। लेकिन ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान का स्वभाव है जो जैसे भक्ति करेगा उसको ऐसे ही प्रेम करेंगे, हैं, प्रेम करेंगे। ब्रजवासियों का प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है ही है। इनके जैसे बराबर दुनिया में कोई प्रेम नहीं। भैया भगवान के और भी कोई तो भक्त है, इसलिए भगवान छोटे से छोटे भक्तों को भी कृष्ण नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान को सबको प्रेम देना पड़ता है। कहते जैसे वृंदावन में पूर्ण प्रेम, इनका जैसे प्रेम जगत में कोई है ही नहीं। उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी प्रेम को देख करके उनकी चरण की धूल को वंदना करते हैं। वृंदावन में घास जन्म लेने का प्रार्थना करते हैं। क्यों? जब ये ब्रज गोपियां चल करके जाएगी, चल करके जाना पड़ेगा ना। अगर घास बने रहेंगे तो हमारी सर पर उनका चरण धूलि पड़ेगा। कहते वहाँ की लता बनना चाहते हैं। बोले लता क्यों बनना चाहते हैं? बोले जब भगवान कंदर कंदर में कुंजों कुंजों में लीला करेंगे, अगर लता बने रहेंगे तो दर्शन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। कहते वहाँ की औषधि वृक्ष बनना चाहते हैं। औषधि वृक्ष बनना, बोले क्यों बनना चाहते हैं? बोले कारण है, कभी बीमारी पड़ेंगे, उस समय तो एलोपैथिक दवा था नहीं, सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कभी कभी उन्होंने दवा लेंगे तो उनका हृदय में चले जाएंगे। उद्धव जैसे व्यक्ति भी हैं, उनकी चरण की धूल को वंदना करते हैं, लता पता बनना चाहते हैं। इसलिए फिर कृष्ण इनको छोड़ दिया पूरा की पूरा, इसलिए छोड़ दिए। मथुरा में भी कृष्ण का भक्त है। कौन है पहले भक्त? देवकी और वसुदेव पिता माता है, उनकी पिता माता है। वृंदावन तो कृष्ण जन्म हुए हैं, लेकिन प्रकट कहाँ पर हुए हैं? वो प्रकट हुए मथुरा में, कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए। और उनने भगवान के लिए कितना कष्ट सहन किया। भागवत कथा सुने होंगे, जब देवकी वसुदेव की शादी हुई, कंस जब रथ चला कर ले जा रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को इतने आनंद पूर्वक सारथी बन करके विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने निकाला मैयाने से तलवार, पकड़ लिया देवकी की चोटी और मारने जा रहा था। लेकिन बड़े कष्ट से वसुदेव महाराज बचाया। फिर उसने क्या किया? उनको जेल में बंद कर दिया। कितना दिन तक जेल में रहे देवकी वसुदेव? वो भी 10 साल 8 महीना तक ये जेल में बिताए। और जैसे छाती के ऊपर पत्थर रख करके जैसे सारे दुख कष्ट को सहन किए। बोले क्यों? बोले ये आकाशवाणी देवताओं का वाणी है, ये कभी झूठी नहीं होगा, ये जरूर होगा। एक दिन भगवान मेरे बेटे बन करके आएंगे, हैं, बेटे बन करके आएंगे। इसलिए इतना कष्ट क्यों सहन किया? कृष्ण के लिए, हैं, कृष्ण मेरे बेटे बन करके आएंगे। उन्होंने तो बड़ा कठोर तपस्या की भगवान को पाने के लिए, कठोर। अब पूर्व जन्म में ये थे पृश्नि और सुतपा, हैं, तो उन्होंने भी केवल सूखे पत्ते को खा खा करके 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे बेटा कोई नहीं होता है, क्योंकि उनको वेद में बताया भगवान कौन है। बोले असमर्थ तत्व। असमर्थ मतलब जिनसे बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े जगत में कोई नहीं, वो असमर्थ तत्व है। इसलिए कहते न तत्समश्चाभ्य अधिक सदृश्यते। इसलिए अभी भगवान बोले ठीक है,
मैं बेटा बन करके आऊँगा। इसलिए उन्होंने भी 10,000 पहले तपस्या किया, 10,000 साल तक पत्ते खा करे। वो भी तो भक्त हैं, उनको अभी उनको भी तो इच्छा पूरी करना ना। पूरा वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे तो उनको तो इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए गीता में जो भगवान प्रतिज्ञा किए है वो प्रतिज्ञा फिर नष्ट हो जाएगा। उनकी भाव को, इच्छा को भी ठाकुर जी को फिर पूरी करना पड़ेगा। कहते हैं इसलिए उनको ये वृंदावन छोड़ कर कहाँ जाना पड़ा, उनको मथुरा जाना पड़ गया है, मथुरा जाना पड़ गया। फिर मथुरा में जा करके उन्होंने कंस मामा की उन्होंने उद्धार की। ठीक है, वृंदावन छोड़ कर गए, लेकिन प्रश्न होता है फिर वो बीच बीच में आ भी सकते थे ना, फिर अभी आ सकते थे बीच बीच में, तो फिर वो आए नहीं, क्यों? कारण क्या है? बोले इसलिए कृष्ण नहीं आए। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं मथुरा छोड़ करके वृंदावन में जाता हूँ, अभी बहुत सारे शत्रु बन गए कृष्ण का। कैसे शत्रु बन गए? जब मथुरा में गए कंस को मारे, कंस को जब मारे, कंस की थी 2 पत्नी, एक अस्ति और एक प्राप्ति, एक अस्ति और एक प्राप्ति, उनकी 2 पत्नी थी। अभी वो 2 पत्नी ने कंस को पास में गए और उन्होंने झूठ मूठ का अपना पिताजी को उन्होंने भड़काया। बोले तेरे दामाद बहुत अच्छे थे, लेकिन बिना कारण के कृष्ण बलराम इनको मार डाले। हाँ, इसलिए उनको जो पिता जो जरासंध ने क्या किया, मथुरा के ऊपर में 70 बार उन्होंने आक्रमण किया। अपना सैन्य सामंत को लेकर के आते थे और कृष्ण उनको मारते थे और छोड़ देते थे, मारते थे उनको छोड़ देते थे। बोले क्यों इसको मारे नहीं? बोले ये जितने दुष्टों को पकड़ कर लाएगा और हम मथुरा में बैठ कर उनको सब मारेंगे। इसलिए क्यों भगवान जगत में आए? बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसलिए भगवान जगत में आए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और भक्तों को पालन करने के लिए भगवान जगत में आए। इसलिए यहाँ बैठ करके, इसलिए 70 बार उन्होंने मारे और 18 बार में भगवान रण छोड़ दिया। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। इसलिए उन्होंने अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी उनका सब शत्रु बन गए, चारों तरफ में शत्रु हो गए। कृष्ण सोचते हैं अगर मैं फिर चला जाता हूँ कहाँ, वृंदावन चले जाता हूँ, फिर क्या होगा? कंस को ये पता चलेगा ओ इनका ब्रजवासी भी बड़े प्यारे हैं, नंद जसोदा श्रीदाम वसुदा मधुमंगल राधा रानी ललिता विशाखा चंपकलता, अरे ये तो उनका सबसे बड़े प्यारे हैं। फिर जरासंध क्या करेगा? ये वृंदावन के ऊपर आक्रमण करेगा, वृंदावन में आक्रमण करेगा तो ये तो गांव में रहने वाले, इनको पास में तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं जो लड़ करके उनको परास्त कर सके हैं। लेकिन मथुरा में बड़े बड़े योद्धा है, मथुरा में बड़े बड़े योद्धा लोग अगर आक्रमण करेंगे तो ये बच्चा पाएंगे। इसलिए कृष्ण ने सोचा अगर मैं वृंदावन चला जाऊंगा तो, और ये जितना दुष्ट मेरे बन गए, शत्रु बन गए, ये वृंदावन के ऊपर में आक्रमण करेगा और ब्रजवासी बड़े दीनहीन कैसे अपने आप की रक्षा करेंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? मथुरा छोड़ करके वृंदावन नहीं आए यहाँ पर हैं। ये एक कारण हो गया। बोले दूसरा कारण क्या है? अरे कृष्ण क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन ब्रजवासियों को सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम करते हैं, फिर इनको मथुरा में ले आते, उनको मथुरा में ले आते, एक साथ में रख लेते, दोनों परिवार एक साथ में रहते, आनंद में रहते, फिर क्यों नहीं लाए? हाँ, कहते जो मथुरा है, कहते ये कृष्ण को भगवान बोल करके भजन करते हैं, कृष्ण को मानती है भगवान है। लेकिन ब्रज में क्या है? ये उल्टा है। यहाँ पर कृष्ण को कोई भगवान मानते ही नहीं, कृष्ण को कोई भगवान
नहीं मानते हैं। जैसे वृंदावन में सखा लोग क्या करते हैं, कृष्ण सखा लोग कृष्ण को कहते हैं तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही आमी सम। कृष्ण श्रीराम कहते कन्या बताओ तू किस चीज के बड़े हो, हैं? बता तेरे पिताजी का कितने गैया, बोले 9 लाख, बोले मेरे पिताजी का 11 लाख। तो हार गया कितने। और तेरे साथ में हम कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते लड़ते कभी कभी श्रीधाम कृष्ण को पछाड़ देता है, वो छाती पर बैठ जाते हैं, छाती पर। बोले कन्या तू हार गया, बोले मैं न हारा कि ते न हारा, बोले कैसे तू तो हार गया, तेरा पीठ ऐसे हो गया मतलब तू हार गया हैं। इतने में कृष्ण कहते बता किसका नाक ऊंचा और किसका नाक नीचा है। हम कभी को कहते हैं तुम्हारे नाक को हम नीचा कर देंगे, बोलते हैं ना तेरे नाक को नीचा कर देंगे, मतलब तुमको परास्त कर देंगे, तुमको अपमान कर देंगे। अभी कृष्ण ऐसे पड़े हुए ना, उनका नाक ऊपर और श्रीधाम उसको ऊपर में नाक नीचे। बोले तू ना हारा कि मैं ना हार गया हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैंने जी, इसका मतलब है ब्रज में कृष्ण को जो सखा लोग है, कृष्ण को कहते हमसे तुमसे बड़े, तुमको परास्त कर देते हैं। पेड़ के ऊपर कहीं आम देखा, कहते आम को कैसे तोड़ेंगे, नीचे 3-4 सखा लोग खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर 2-3 ऐसे करते 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 ऊपर में कोई सखा चढ़ गया, चढ़ करके बढ़िया मीठा आम खूब खाए, खा कर बोले आम बढ़िया मीठा है। फिर उसको नीचे दिया, वो खाया, नीचे दिया, खाते का नीचे जब आया ना वो गुठली बच गया, उसका सीड गुठली बच गया। कृष्ण कहता अरे बड़ा मीठा आम है, तू तो सबके सब तुमने खा लिया, मेरे लिए गुठली छोड़ दिया। ये कहती ये ब्रज प्रेम हैं। कभी अगर कृष्ण हार जाते हैं सखा लोग, कृष्ण घोड़ा बना देते हैं, बैठ जाते हैं, बोले चल माठ बन से भांडी बट तक ले चल। इसलिए लेकिन मथुरा में क्या है, मथुरा में ऐसे नहीं। कृष्ण के वहाँ जो सखा लोग है ना, वहाँ जो कृष्ण के दोस्त लोग है, नहीं कृष्ण को ये प्रणाम करते हैं वहाँ पर। फिर कहते जब बात्सल रस में देखो, जब कृष्ण प्रकट हुए, उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था और पूर्व जन्म की सारी बात बताया। पूर्व जन्म में कैसे तुम लोगों ने मेरे को भजन किया और मैं कैसे प्रसन्न हो करके बोला वर मांगो, और तुम दोनों ने बोले आप जैसे हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, क्योंकि उनको पता है ये कृष्ण कौन है, भगवान है। इसलिए उसी समय में हाथ जोड़े कृष्ण को स्तुति की, देवकी वसुदेव स्तुति की। वृंदावन में देख लो, वृंदावन में नंद बाबा कहते कन्या मेरी जूती ले आ। कृष्ण ठुमुक 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 करके जाते, बड़े कष्ट से जाते हैं, एक जूती को उठाते और सर पर रखते, रख करके ठुमुक ठुमुक कर आते हैं और नंद बाबा का चरण में पहना देते हैं। और एक जूते को जाते हैं लाते हैं, नंद बाबा कहते हैं मेरे बेटा बड़ा अच्छा है। ये जब हम बड़ा, हमारे भारत में कोई तो ओल्ड हाउस है नहीं, पहले तो कोई था नहीं। हर समय पिता माता सोचते थे जब हम बुढ़ापा होंगे हमारे बच्चे हमें सेवा करेंगे, ये भावना है। इसलिए कहते बच्चा अभी से जूती लाकर मेरे पैर में पहनाते हैं, सर पर ला करके, ये बड़ा होगा ना पिता माता को बड़ा सेवा करेगा पिता माता की। इसलिए वहाँ पर स्तुति करते हैं देवकी वसुदेव कृष्ण को। लेकिन ब्रज में क्या करते हैं, स्तुति नहीं। अगर कृष्ण ने मिट्टी खाया, सखा लोगों ने सिखाए थे क्या, बोले कन्या ने मिट्टी खाई, मैया सीधा आई आकर के और कुछ नहीं, सीधा कान, कृष्ण का सीधा कान को पकड़े। बोले घर में किसी चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मक्खन दही दूध की कमी है हमारे घर में। पहले घर घर में मक्खन चोरी करता था, मिट्टी खाना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण डर गए, बोले मैया ना अहम भक्षित वानम हो सर्वे मिथ्या भी संशीन। बोले माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोलते। बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये सब झूठे। बोले हाँ मैया आज क्या हुआ तेरे को पता है। बोले क्या हुआ। बोले घर से ये सब लड्डू कचौड़ी और मिठाई सब चोरी चोरी करके सखा लोग लाते हैं। तुमको माता पिताजी, मैं कभी चोरी का चीज़ खाता नहीं हैं। और ये लोग मेरे को बोले खा, मैंने खाया नहीं। ये समझ गए कि तो घर में जाकर चुगली करेगा, घर में जाकर बोल देगा, और मैं बोलने से पहले ये लोग मेरी चुगली कर दी, और तू इनकी बात सुनती हो, मेरी बात सुनती नहीं, सुनती नहीं।
इसलिए कहते जो ब्रज का जो प्रेम है ना वो संपूर्ण रूप में निराला प्रेम है। मथुरा में जो महिषियाँ, अगर रुक्मिणी थोड़ी सी कुछ किया ना, सत्यभामा, हाँ, एक दिन सत्यभामा कभी मान कर लिया, हाँ, कभी मान कर दिया। जब कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों की, राधा रानी की महिमा को बताए, सत्यभामा मान कर लिया, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव, क्या स्वभाव है, एक स्त्री दूसरे स्त्री की भलाई सोच देख नहीं सकता। अब एक स्त्री को थोड़ी प्रशंसा करो, दूसरे दिन जेलस हो जाएगा, अरे उनकी प्रशंसा कर दी, हमारी नहीं किया, हाँ, ये जेलस हो जाएगी। जब कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों की, राधा रानी की प्रशंसा कर दिया ना, उनका अंदर में जेलस हो गया, हैं, इनकी इतना बड़ाई कर रहे हैं, और उनने मान कर लिया, कृष्ण बिगड़ गए, हैं, सत्यभामा को बोले सत्यभामा कन्या, तेरे पता है तुम लोगों को मैंने शादी क्यों किया? तुमको शादी नहीं करता, लेकिन इसलिए शादी किया है, तुम लोग है ना जी, सत्यभामा, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, बोले इसलिए मैंने शादी किया, केवल ब्रज गोपियों की याद आए तुमको देख करके। प्रेम तुम्हारे प्रति इतना नहीं है, मेरा तो प्रेम गोपियों के प्रति है, हैं। वहाँ पर उनको डांट लगा देती है, ऐसे शासन करते हैं कृष्ण। लेकिन ब्रज में देखो, ब्रज में उल्टा है, कृष्ण क्या शासन करेगा, गोपियाँ राधा रानी शासन करती हैं। बोले निकल जा कुंज से, यहाँ से, कृष्ण उनको कहते घर से निकल जाओ, और ब्रज में गोपियाँ कहती तुम यहाँ से निकल जाओ, जरूरत नहीं, काले की कोई जरूरत नहीं। उल्टा वहाँ पर हैं, बोले तुम थोड़ी हमें कोई अपना खाना खिलाते हो, थोड़ी हमें कोई साड़ी थोड़ी दिया है, सूट सलवार थोड़ी दिया है, अपना हाथ से खाते हैं और अपना हाथ से पहनते, और तुमको उल्टा सेवा करते हैं, तुम्हारी उल्टा हम सेवा करते हैं, उल्टा हम तुमसे, हम कोई चीज हम तुमसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, अगर मैंने ब्रजवासियों को मैंने ले आया मथुरा में, सारे जो प्रेम से बिगड़ जाएगा, हैं, एक तो स्तुति करेगा और एक मेरे कान पकड़ेगा कान पकड़ेगा। राधा रानी जब मान करती है, कृष्ण क्या कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे आज इतने मान क्यों किए हो। कृष्ण क्या करते हैं, अपना मयूर मुकुट को उतार करके राधा रानी के चरण में रख लेते हैं। बोले क्यों, ये मयूर मुकुट क्यों उतार कर रखते हैं, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है नटवर, और मयूर का जो नृत्य है ना, सुंदर नृत्य है। कभी देखा मयूर का नृत्य, जब पंख खोल करके बड़े ही सुंदर सुंदर हिला हिला कर नृत्य करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शंकर जी का नाम है नटराज, जितने नाचने वालों में सबसे बड़े, लेकिन कृष्ण का नाम है नटवर, मतलब नट मतलब शंकर जी, उनका बर मतलब उनका पति कृष्ण है, क्योंकि रासलीला में शंकर जी गोपी बन करके कृष्ण का रास दर्शन करने आए थे, और गोपियों का पति कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण इसलिए मयूर पंख धारण करते हैं, कहते मैं सबसे सुंदर नृत्य करने वाला मैं हूँ, लेकिन हे राधे मेरी जो नृत्य कला है, विद्या है, मैं तुम्हारी चरण में रख दिया। कृष्ण अपना बंसुरी भी रख लेते हैं। बोले क्यों, कहती ये त्रिभुवन को जो मोहित करता हूँ बंसी से, त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कलकुजित बंसी ध्वनि से ही कृष्ण दुनिया को पागल बनाते हैं। जमुना उल्टी बहने लग जाती है, फूल से मधु झरना शुरू हो जाता है, गिरिराज गोवर्धन पिघल जाती हैं, पिघल जाती हैं, ऐसे बंसी ध्वनि। कृष्ण कहते सारा दुनिया, मैंने गोपियों को भी बुलाता हूँ बंसुरी से, और गैया को भी बुलाता हूँ बंसुरी से। इसलिए हे राधे ये बंसुरी का जितने करामती, जितने महिमा, हम तुम्हारे चरण में रख लेता हूँ, चरण में रख लेता हूँ। और कृष्ण लास्ट में अपना सर को भी कृष्ण का चरण में रख लेते हैं, सर को। बोले मैंने, हाँ कल हे राधे अपना मान को तुम छोड़ दो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, अगर मैंने ब्रजवासियों को लेकर के यहाँ पर रख लूँ, कहते एक तो स्तुति करेगा और एक कृष्ण का कान बोलेगा, और कृष्ण को एक शासन करेगा। इसलिए अगर मैं उनको ले आता हूँ, फिर क्या होगा, जो रस है ना, वो सारे रस को रस सबके सब बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने किसी ब्रजवासियों को घर में, ब्रज से उन्होंने मथुरा में नहीं बुलाया उन्होंने, हैं?